भगवान शनि और उनके ग्रह की अनेक कथा पुराणों से प्राप्त होती है। शनिदेव सूर्यदेव के सबसे बड़े पुत्र और कर्म फलदाता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन साथ ही पितृशत्रु भी शनि ग्रह के संदर्भ में अनेक भ्रांतियां हैं, इसलिए उसे मारक, अशुभ और दुख कारक माना जाता है। यदि शनिदेव किसी पर प्रसन्न होते हैं तो पलक झपकते रंग को भी राजा बना देते हैं, लेकिन शनि ग्रह उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना लोग समझते हैं। शनि ग्रह शत्रु नहीं मित्र है। इनकी कृपा से ही मोक्ष संभव है, क्योंकि मोक्ष को देने वाला एकमात्र शनि ग्रह ही है। शनिदेव ही प्रकृति में संतुलन पैदा करते हैं और हर प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं। पाप के भागीदार को शनिदेव अवश्य दंडित करते हैं और शाप देते हैं। शनिदेव के पिता सूर्यदेव हैं तो माता है छाया। पुराणों के अनुसार जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ज़्यादा ध्यान मग्न थी कि उन्हें खाने पीने तक की सुध नहीं थी। इसका दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा और उसका वर्ण श्याम यानी काला हो गया। शनि के काले होने के कारण सूर्यदेव ने अपनी पत्नी छाया पर यहाँ तक आरोप लगा दिया कि शनि मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। इसके बाद से ही शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखने लगे। शनिदेव ने अपनी साधना और तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर दिया और अपने पिता सूर्य की तरह शक्ति प्राप्त की। शिव जी ने शनिदेव को वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों से मेरी माता छाया की पराजय होती रही है। मेरे पिता सूर्य द्वारा अनेक बार अपमानित किया गया है, अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले ले और उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने शनिदेव को वरदान दिया और कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा, देवता भी तुमसे भयभीत होंगे। अब हम आपको एक सबसे प्रसिद्ध शनि मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले के एक गांव शनि सिंगनापुर में स्थित है। यहाँ शनिदेव के एक काले रंग की स्वयंभू प्रतिमा है। इनके सर पर छत नहीं है, इसलिए इन्हें हर मौसम का सामना करते हुए संगमरमर के एक चबूतरे पर विराजमान रहना पड़ता है। शनिदेव की प्रतिमा 5 फुट 9 इंच ऊंची और 1 फुट 6 इंच चौड़ी है। यहाँ नियमित रूप से हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन अपनी मनोकामना पूर्ण होने की अभिलाषा लिए आते हैं। इस गांव की पहचान ही शनिदेव के मंदिर से होती है। इसके अलावा कहते हैं कि शनि सिंगनापुर में किसी भी घर में ताला नहीं लगाया जाता, क्योंकि यहाँ कभी चोरी नहीं होती, जबकि किसी भी घर में दरवाज़ा नहीं है। यहाँ के लोग गहने, कपड़े, रुपये पैसे आदि रखने के लिए थैली और डब्बे का या ताखे का इस्तेमाल करते हैं। पशुओं से घर को हानि नहीं पहुँचे, इसलिए दरवाजे पर बांस का ढकना लगा दिया जाता है। वैसे भी शनि सिंगनापुर की जनसंख्या बहुत कम है, लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच। छोटा गांव होने के बावजूद यहाँ के निवासियों की स्थिति अच्छी और समृद्ध है। अनेक लोगों ने अपने घर को आधुनिकता का रंग तो दे दिया है, पर अपने दरवाजों में किवाड़ नहीं लगवाया। शनि सिंगनापुर में सारे घर एक मंजिला हैं। ऐसा कहते हैं कि अवसर चाहे कोई भी हो, त्यौहार हो या मेला, यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी गाड़ियों या बाइक को लॉक करना आवश्यक नहीं समझते। ये भी कहा जाता है कि अब तक किसी की गाड़ी यहाँ से गायब नहीं हुई और न चोरी हुई। वैसे तो यहाँ पूजा अर्चना के लिए प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं, पर शनिवार के दिन आने वाली अमावस को और प्रत्येक शनिवार को यहाँ महाराष्ट्र के कोने कोने से भक्तों की टोली पूजा अर्चना के लिए आती रहती है। यहाँ आरती प्रतिदिन प्रातः 4 बजे और संध्या काल में 5 बजे की जाती है। विशेषतः शनि जयंती पर यहाँ प्रातःकाल 1 घंटे तक अनेक प्रसिद्ध और विद्वान ब्राह्मणों द्वारा लघु रुद्राभिषेक करवाया जाता है। नवग्रहों में शनि को इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ कहते हैं क्योंकि ये एक राशि पर सबसे ज़्यादा समय तक विराजमान रहता है। श्री शनिदेव अनंत, चमकीले और जागृत देवता हैं। अपनी श्रद्धा से भक्तगण शनिदेव पर तेल चढ़ाना कभी नहीं भूलते, क्योंकि इनकी भक्ति से उनके मनोरथ पूरे होते हैं और इनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए भक्त हर तरह का जतन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अवनिंद्र आशुतोष, धर्माचरण।